हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। बहुत ही आसान तरीके से यम्मी और सॉफ्ट हमारी इडली बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप इडली पहली बार बना रहे हो तो ये रेसिपी देख के आपको लगेगा कि इडली बनाना कितना आसान है, और वो भी घर पे हम इडली बहुत ही आसान तरीके से यम्मी और टेस्टी बना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सिर्फ 20 मिनट में हमारी इडली बनके तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। We'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. Let us heal and grow. You won't be alone. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we. तो यहाँ पे देखिए, मैंने इडली का बैटर ले लिया है। मैंने इसी बैटर से आप्पे भी बनाए। इसकी रेसिपी वीडियो भी मैंने डाल दी है, अपलोड कर दी है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लीज़ जाके आप चेक कीजिएगा। तो चलिए आप रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इडली का कुकर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी हमें कम ही डालना है, कुकर भर के या आधा नहीं डालना है। अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो इडली के जब हम मोल्ड वहाँ पे रखेंगे ना, तो उसके ऊपर आ जाता है, इडली हमारी पूरी गीली हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा पानी डालना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इडली के मोल्ड लिए हैं। अब हम पूरे मोल्ड में घी या बटर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, तो मैंने पूरे मोल्ड में घी लगाया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इडली का बैटर हम पूरे मोल्ड में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने धीरे धीरे करके पूरे इडली के बैटर मोल्ड में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले से ही कुकर गर्म करने के लिए गैस पे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इडली के सब साँचे हम कुकर में आराम से रखेंगे। ध्यान रखिएगा, पानी गर्म है तो हाथ को हमारे जल भी सकता है, इसीलिए आप आराम से रख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पूरे मैंने इडली के साँचे उसमें डाल दिए। अब हम उसको अच्छे से ढक के 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट में हमारी इडली तैयार हो जाएगी। और हमें फ्लेम मीडियम करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम जब इडली के साँचे रखते हैं ना, तब वो 3 होल दिखते हैं ना, वो हमें पूरे इडली के ऊपर रखने हैं, साइड में नहीं। तो इडली के ऊपर ऐसे रखेंगे ना, तो इडली हमारी गीली नहीं हो जाती है, पूरी सूखी सूखी निकलती है और उसके ऊपर स्टीम नहीं गिरती। तो यहाँ पे देखिए, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी इडली पक चुकी है। तो अब देखिए कितने अच्छे से हमारी इडली बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक एक करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से इडली निकल रही है, थोड़ी भी चिपकी नहीं है और ऊपर से गीली भी नहीं हुई है। तो देखिए, हाथ से ही बिल्कुल आसानी से निकल रही है। उसको चम्मच की या किसी भी नोकेदार चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाथ से हम आराम से निकाल लेते। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इडली थोड़ी सी ठंडी होगी ना, तभी निकाल लीजिएगा, गरम गरम नहीं निकालना है, नहीं तो हाथ भी जल सकता है और इडली भी टूट सकती है। थोड़ा सा उसको रेस्ट करने के लिए रख देना चाहिए, थोड़ा सा मतलब सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरी इडली आराम से निकाल दी है। तो कितनी अच्छी यम्मी और सॉफ्ट हमारी इडली बन गई है, बिल्कुल जालीदार और टेस्टी। आप इसको सुबह के नाश्ते में जल्दी बना के खा सकते हो, सिर्फ 20 मिनट में बन के तैयार हो जाते। आपके बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, हस्बैंड को भी टिफ़िन में दे सकते हो। कितनी यम्मी, टेस्टी और जालीदार हमारी इडली बन के तैयार है। और इसके साथ मैंने नारियल की चटनी बनाई है। आपको जो अच्छा लगे, जो फेवरेट हो, उसी की चटनी आप बना के खा सकते हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं ऐसे एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो में। तो मिलते हैं ऐसी एक इजी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो बिगनर्स है या जो अकेले बैचलर्स रहते हैं उनके लिए बनाने में आसानी होगी। और इडली बनाना तो बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।